अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड नमस्ते मेरे दोस्तों। मेरा नाम है माही और मैं रहती हूँ अपने रेंटेड घर में और मैं काम करती हूँ अपने हॉस्पिटल में। और आप बताएं मुझे हॉस्पिटल को उर्दू में क्या कहा जाता है और एम्बुलेंस को उर्दू में क्या कहा जाता है। फिर उसके बाद से मैं हो गई रेडी होने के बाद मैं चली जाऊंगी किचन में जाके मुझे रोटी बनानी है। रोटी बना करके लंच लेकर के जाना है क्योंकि बहुत दिनों से बाहर का खा रही हूँ। बाहर का खाने का इफ़ेक्ट अब दिखने लगा है स्किन पे और बालों पे। तो अभी मैं आ गई। फर्स्टली मैं जब शावर लेने से पहले मैं आटा गूंद के रख के गई थी। उसके बाद से आके मैं थोड़ा सा उसको और गूंदने के बाद मैं उसको बनाऊंगी प्यारी प्यारी छोटी छोटी नॉर्मल रोटियाँ। ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं बड़ा सा 2-3 पराठा बनाऊंगी ताकि जल्दी बन जाए और पेट भी भर जाए। क्योंकि अभी अच्छा बच्चा कुछ नहीं देखते, जो मिलता है खाना होना चाहिए और अच्छा बच्चा कुछ नहीं होना चाहिए, बस जैसा भी हो पेट भरना चाहिए। अब ऐसा सिचुएशन हो गया है क्योंकि घर से इतना दूर रहने के बाद अभी कुछ समझ नहीं आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी बस खाना होना चाहिए, वो मिल जाए और खा ले और हम रेस्ट करें क्योंकि इतना ज़्यादा काम करने की वजह से थक जाते हैं गाइज। और एक अरसा हो गया घर से बाहर रहते हैं, अभी घर का अच्छा खाना तो सपना ही हो गया। घर खुद जाते हैं हम एक मेहमान के जैसा, 10 दिन रहते हैं। 10 दिन से ज़्यादा तो रह नहीं पाते, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन रहते हैं, उससे ज़्यादा तो रह ही नहीं पाते। उसके बाद से मैं अपना काम कर ली हूँ कंप्लीट और मैं अभी देख रही हूँ कौन सा जूती पहनूँ, कौन सा स्लीपर जाएगा इस ड्रेस के साथ। तो फिर मैं जूती को पहन ली हूँ, पहन के मैं बंद कर रही हूँ गेट। और ये गेट भी बहुत परेशान करता है बंद होने में। उसके बाद से मैं चली जाऊँगी हॉस्पिटल के लिए निकलूँगी और बिना इस शीशे में देखे मेरा दिन नहीं चलता। तो फिर मैं निकल गई हूँ। निकलने के बाद मैं ऑटो भैया को रोकी हूँ। इन्होंने बोला कि नहीं, काश भैया आप बिठा लिए होते क्योंकि ये वाले अंकल मुझसे 20 रुपीज़ ले गए। इन्होंने बिठा लिया अच्छे से। उसके बाद से बोला कि 20 रुपीज़ हुआ, जबकि 2 साल से हम लोग सिर्फ 10 रुपीज़ दे के जाते हैं, बस थोड़ा ही डिस्टेंस है। तो इन्होंने बोला कि आप देते होंगे क्योंकि मैं इधर वाला ऑटो वाला नहीं हूँ तो मेरा फेयर अलग है। तो फिर मैंने उनको दे दिया। देने के बाद मैं पहुँची हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मैं जा रही हूँ अपने डिपार्टमेंट में। आजकल मैं पानी कैरी करके घूमती हूँ क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है। और पता नहीं गाइज रमज़ान में क्या होने वाला है। यहाँ पे साउथ में तो फेब के महीने से इतना ज़्यादा गर्मी है। तो अभी हम रमज़ान के बारे में सोच रहे हैं। फिर मैं पानी इधर रख के जनरल सर्जरी में मैं इधर आ गई यूरोलॉजी में। फिर नर्स ने मुझे देखा और वो अपना काम कर रही थी। ना कुछ कोई అమ్మ బేబీ చూస్తాను కూర్చోండి. इतने दिनों से इसको बोल रही थी कि वाइटल्स लिखना है, तुमको वाइटल्स लिखना है, पर ये सुन ही नहीं रही थी। तो फाइनली मैंने कल बोला कि अगर आज वाइटल्स नहीं लिखा आपने तो मैं भेज दूंगी फ़ोटो लेकर के ग्रुप में, NBH ग्रुप में। बट जब भी मैं फ़ोटो लेती हूँ ना प्रिस्क्रिप्शन का तो वो प्लीज़ मैडम मत लीजिए और फ़ोन लेकर के खुद से फ़ोन से डिलीट कर देती है। इतनी ज़्यादा ये लोग सीनियर हो गई है, इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है ये लोग। उसके बाद हम लोग आ गए लंच के लिए। मैं लंच में यही बनाई थी, आलू का भाजी, चिकन और पराठा। फिर हम लोग मिलजुल के लंच किए। फिर मैं बोर हो रही थी तो थोड़ा सो ली। उसके बाद हो गई छुट्टी तो हम लोग निकल गए लिफ्ट में। और लिफ्ट में जाने के बाद मैं पहुंची घर पहुंचकर आज था बहुत काम। और गाइस मैं एक बात बताती हूँ, मैंने मेरे हाथ में आप जो पत्ता देख रहे हैं ना, ये पत्ता जो है ये मैंने चोरी किया है कहीं से रोड में। एक बहुत बड़ा सा मनी प्लांट का पौधा है, बहुत बड़ा वाला हो गया वो। तो मैं सोच रही थी इतना बड़ा समंदर है उसमें से थोड़ा सा ले सकती हूँ कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने चोरी कर लिया। अब पता नहीं ये सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, पर वो पब्लिक के जैसा ही रास्ते में था तो किसी का ओनर नहीं था, उसका कोई ओनर नहीं था तो मैं ले ली। अब पता नहीं गलत है या सही है। और उसके बाद से मैं पढ़ने लगी नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई थोड़ा। फिर नहीं सोई नहीं, मगरिब का भी नमाज़ पढ़ के ही सोई थी। थोड़ा सा वेट करी, फ़ोन वोन चलाई। उसके बाद से मैं मगरिब का नमाज़ पढ़ी अगेन।
और गाइज मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके मगरिब से लेके असर का जो भी टाइम है, असर से मगरिब का वो बीच का टाइम मैं पढ़ती रहूँ कुछ ना कुछ दरूद या फिर कोई भी कुरान पढ़ो या फिर कुछ भी पढ़ो, मतलब सेम वजू रखती हूँ मैं। फिर मगरिब का अजान होता है जब, फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद ही वजू तोड़ती हूँ, क्योंकि मैं चेंज भी नहीं करती, कुछ भी कपड़ा वही पहन के कर लेती हूँ, या कभी कभी जो भी है वही पहनी रहती हूँ, या फिर ईशा तक। उसके बाद मुझे लगी भूख तो मैं क्या खाऊं, कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा वाटरमेलन खाई। उसके बाद से अपना ये सब अरेंज करी मेकअप प्रोडक्ट को, उसके बाद से मैं सो गई। सोने के बाद मैं आपको अच्छा वाला सपना में गई जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा